हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कल विविध टाइप के कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको निकाल करके दिए जो साधारण बुक्स में पढ़ने के लिए बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं और जिस टॉपिक में हम एक एक करके सभी दर्रे का उल्लेख करेंगे। ठीक है, एक एक करके, यानी कि जैसे बार बार आता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एगो न एगो दे ही देता है। तो एक एक दर्रा करके हम चर्चा करेंगे और पहले एक स्टेट लेंगे और उस स्टेट में जितने दर्रे होंगे उस पर हम चर्चा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, तो अब क्या है कि टॉपिक मैं आज से बदल रहा हूं और नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं। तो नए टॉपिक में जितने अच्छे ढंग से इसको आप पढ़िए और बार बार एक या दो बार वीडियो देखिए, फिर कोशिश कीजिए नोट्स बनाने का, क्योंकि नोट्स आप बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लिखते समय भी बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, और आसानी से कॉपी में आप क्या कर सकते हैं, फिर से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स बनाने का एक और फायदा होता है कि आपको लिखने का ढंग समझ में आता है कि किसी चीज का नोट्स कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम कल बताए थे कि कल से हम दर्रा का चैप्टर शुरू करेंगे। आज ठीक उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं और एक एक राज्य करके हम दर्रा निकालते हैं। ठीक है, तो कॉपी में आप हेडलाइन बना लीजिए, भारत के प्रमुख दर्रा। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रमुख दर्रा। सबसे पहले ये आपका एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, भारत का प्रमुख दर्रे। ठीक है, इसमें कितने लोगों को इस बात पर, देखिए, चर्चा मैं थोड़ा सा कर देता हूं, मैं लिखाऊंगा नहीं लेकिन फिर भी बता देते हैं। सबसे पहले कितने लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि दर्रा क्या होता है। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि बाबू ये जो दर्रा है कुछ नहीं है, एक प्रकार का रास्ता होता है। सामान्य अपनी भाषा में समझिए, वो रास्ता जो किसी पहाड़ी या किसी बड़े पर्वत को काट करके उसके बीच से बनाया जाता है, तो उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आता है कि उसके बाद उसमें भी यदि क्वेश्चन पूछेगा तो दर्रा भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम दर्रा होता है, एक प्राकृतिक दर्रा होता है। तो कृत्रिम दर्रा बाबू, जैसे मानव क्या करता है कि मानव अपने रास्ता सुगम बनाने के लिए किसी पहाड़ या पहाड़ी को काट देता है, तो वो भी दर्रा बनता है, तो वो एक कृत्रिम दर्रा होता है। लेकिन आप सुने होंगे कि किसी नदी के द्वारा किसी पहाड़ी के कुछ भाग को तोड़ करके नदी आगे निकल जाती है, तो उससे भी एक दर्रा बनता है, तो वो प्राकृतिक चीज होता है, इसलिए उसे प्राकृतिक दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हम थोड़ा सा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए कि ये दर्रा क्या है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से हम शुरू करते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी न किसी स्टेट को लेते हैं और उसमें जो भी दर्रा आएगा, जिस दर्रे का नाम आएगा, उसी पर हम चर्चा करते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो बनेगा उसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लेकर चलते हैं जो भारत का सबसे ऊपरी क्षेत्र है, लद्दाख। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पॉइंट बना रहा हूं, लद्दाख के प्रमुख दर्रे। ध्यान रखिए, लद्दाख के प्रमुख दर्रे, यानी वैसा दर्रा जो आपको लद्दाख में स्थित है। समझ में आ रहा है? देखिए, अब लद्दाख में तो आप समझ रहे हैं कि भारत का सबसे ऊपर का भी क्षेत्र वर्तमान में क्या है, लद्दाख है। देखिए, इसमें भी बहुत सारा आएगा कि पहले कुछ ऐसे दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग जब जम्मू कश्मीर दो भाग में बट गया, तब वो एक दो दर्रे जम्मू कश्मीर के चले गए लद्दाख में। ठीक है, तो उन सभी पर मैं चर्चा करता हूं। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बता देता हूं एक ही लाइन में कि लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है, कितने दर्रे हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, इसमें हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख देंगे, लेकिन आपको याद करने के लिए कुछ न कुछ ट्रिक का प्रयोग करते हैं जिससे आप आसानी से इसको याद कर सके। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ट्रिक क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, ट्रिक है कोई भी चीज आपका, देखिए, ये कोई भी ट्रिक बनता है बाबू, तो उसके सेंस अपने आप पर नहीं लेना है, वो सिर्फ आपको याद करने के लिए लिखा जाता है। जैसे देखिए, मैं लिख रहा हूं
ला दे, ठीक है, ला दे कांच, नाम सुने होंगे, कांच जरा खा लूं। देखिए ये पूरा इसको साइलेंट कर दीजिए। देखिए तो क्या हो गया, ला दे कांच जरा खा लूं, जबकि कांच कोई खाता है जी? नहीं खाता है। हाँ, सर्कस में जाकर देखो कांच खा जाएगा। तो हम इस सेंटेंस को सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि आप क्या कर सके, याद कर सके आसानी से, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे एक एक करके मैं ये शब्द लिखूंगा और सबको एकाएकी वेरीफाइड करूंगा और बाकी उससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए तो सबसे पहला जो शब्द आया है ला, ध्यान रखिए, तो ला से हो जाएगा ला नाकला दर्रा, ला नाकला ऐसे रहेगा लिखा हुआ, ला नाकला दर्रा, ठीक है। दूसरा देखिए आया दे, देखिए मैं एकाएक सबको वेरीफाइड करता हूं, दे से हो जाएगा देवसांग या कभी कभी देवसांग लिखता है, पिछला बार एसआई में ये प्रश्न आया था, ठीक है। देखिए तो देवसांग या कहीं देवसांग लिखता है, दे आधा प सा आ गा, देवसांग, ठीक है। ये भी दर्रा कहाँ है बउआ, लद्दाख में। देखिए ला हो गया, दे हो गया, का ध्यान रखिएगा, का से हो जाएगा काराकोरम, का से क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा, ये भी कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। देखिए फिर च है ना, च से हो जाएगा चांगला दर्रा, चांगला दर्रा, ये भी कहाँ है बउआ, लद्दाख में। जरा को पूरा ले लीजिए, ठीक है, जरा का मतलब है जारा दर्रा, ये भी अच्छा प्रश्न है, जारा दर्रा, ये भी कहाँ है बउआ, लद्दाख में। लास्ट में फिर देखिए खा से हो जाएगा खारदुंगला, ध्यान रखिए, खारदुंगला, खारदुंगला, यहां आधा ग है बाबू, खारदुंगला दर्रा, ये भी कहाँ है, लद्दाख में। तो देखिए कै गो हो गया, 1 2 3 4 5, ये 6, लेकिन एक और है जो जिला भी वर्तमान में लद्दाख में ही है, ठीक है। पहले जो था जम्मू, जैसे काराकोरम है, तो पहले के क्वेश्चन में देखिएगा पहले वाला किताब में तो काराकोरम जम्मू कश्मीर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग जब 2019 में जम्मू कश्मीर 2 भाग 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, तो काराकोरम और जो जिला जो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग वो लद्दाख में होगा। यदि लद्दाख में ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप क्या कीजिएगा, जम्मू कश्मीर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो लेकिन मैं अब ये देखिए तो कै हो गया, ला नाकला दर्रा हो गया, देवसांग हो गया, काराकोरम हो गया, चांगला हो गया, जरा दर्रा हो गया, और यहां देखिए खारदुंगला दर्रा, ये सब के सब दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। तो देखिए ये आपको आसानी से याद हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन और हम निकालते हैं और इसी में से जो क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन और इससे बनता है। जैसे देखिए मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं ला नाकला दर्रा पर। तो ला नाकला दर्रा बउआ वर्तमान में देखा जाए तो ये ऑक्साई चीन में स्थित है, ये प्रश्न अच्छा है। ला नाकला दर्रा कहाँ, ऑक्साई चीन में है। ऑक्साई चीन का मतलब बउआ लद्दाख का वैसा क्षेत्र जो वर्तमान में चीन के अधिकार में है, ठीक है। और ये यानी ला नाकला दर्रा वर्तमान में चीन के, ऑक्साई चीन में है और चीन के अधिकार में है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक प्रश्न और आपको बताना चाहते हैं कि यदि मान के चलिए कि लद्दाख ऑप्शन में नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक देश का नाम डायरेक्ट चीन लिख देगा कि ला नाकला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में भी हो सकता है, नहीं तो फिर कहाँ होगा, चीन, क्योंकि ये वर्तमान स्थिति में कहाँ है, ऑक्साई चीन में, ठीक है। चलिए फिर देखिए सबसे मेन चर्चित आता है, देखिए काराकोरम दर्रा के बारे में ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न निकल करके आएगा काराकोरम दर्रा से संबंधित, है ना। सबसे पहला चीज क्या देखते हैं, देखिए काराकोरम दर्रा जो है बाबू सबसे पहले कहता है कि सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ये प्रश्न आता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। देखिए सबसे पहला ये प्रश्न हो गया, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। तो बउआ निश्चित तौर से यदि सबसे ज्यादा ऊंचा है तो जरूर मन में होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है ना। देखिए इस दर्रे की यदि टोटल ऊंचाई देखा जाए, मैं काराकोरम की बात कर रहा हूं, टोटल ऊंचाई यदि पूछे बउआ तो 5624 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5600 यानी 5624 मीटर है,
ठीक है, हालांकि कहीं कहीं 5540 भी लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद फिर प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा, कोई भी दर्रा दो स्थानों के मध्य सीमा बनाता, रास्ता बनाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि काराकोरम सब फिर देखिए भारत और चीन के मध्य क्या बनाता है, रास्ता बनाता है, भारत और चीन के मध्य, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फिर देखिए इसका एक प्रश्न और आता है कि हिमालय में, ध्यान रखिएगा, हिमालय में जितने भी दर्रे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हिमालय में जितने भी दर्रे हैं उन सभी में भी सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। यह भी प्रश्न अच्छा है, ध्यान रखिएगा। हिमालय में, हिमालय का भी सबसे ऊंचा दर्रा है। जैसे देखिए प्रश्न ये आता है, बउआ यहां मैं चोटी नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि केटू भारत का दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, लेकिन मैं यहाँ दर्रे की बात कर रहा हूँ, रास्ता का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा हिमालय का बउआ, यानी कि पूरे, यदि दोनों तुलनात्मक पर ध्यान देना है, एक तुलना करके देगा देश का, देश का मतलब पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, ये ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन में यदि घुमा करके दे दे कि हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कहीं चाइना में होगा, तिब्बत में होगा, ये होगा। नहीं बउआ, हिमालय का भी सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम, ठीक है। चलिए दूसरा और एक प्रश्न आता है, इन सब दर्रा जितना भी लिखे हैं इधर का दर्रा, ध्यान रखिएगा, सब के सब ट्रांस हिमालय में स्थित है। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा, ठीक है, क्योंकि हिमालय को 4 या 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न में ऊंचे उठता है कि 5 भागों में किस भाग में ये सारे दर्रे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ट्रांस हिमालय। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, यदि ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो लिखल रहेगा लद्दाख हिमालय। ध्यान रखिएगा, यहां भी आपको ध्यान दे, यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से सुन लीजिए, लद्दाख हिमालय। हमारी बात समझ में आई? तो क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूं बाबू कि लद्दाख हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, यानी कि भारत में भी हिमालय को कई भागों में बांट दिया गया है, तो उसमें लद्दाख हिमालय आ जाएगा, ठीक है। लेकिन संपूर्ण हिमालय को देखा जाए तो 4 ही भाग में मुख्यतः बांटा गया है, उसमें से एक भाग कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये सारे के सारे दर्रे आते हैं, ठीक है, जितना भी लिखे सब किसके अंतर्गत आएगा, ट्रांस हिमालय। यदि ऑप्शन में ट्रांस हिमालय नहीं रहे तो लद्दाख हिमालय जरूर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये ठीक हो गया। अब यहां से रास्ते की बात करते हैं। तो बाबू जितना भी ये मैं यहाँ पे लिखा हूं लद्दाख वाला, जो भी आपको दिख रहा है, जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारे दर्रे सब के सब भारत और चीन के मध्य रास्ता बनाता है। ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के मध्य क्या बनाता है, रास्ता बनाता है। तो इसमें प्रश्न देखिए कहां कहां से निकल के आया। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आया। सबसे पहले लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है, इस पर चर्चा किए, जिसमें हमने एक ट्रिक लिख दिया, ला दे कांच जरा खा लूं। समझ में आ रहा है? बस इसका कोई सेंस नहीं है, आपको याद रखने के लिए है, ठीक है। तो हमने ला से निकाला ला नाकला दर्रा, फिर दे से निकाला देवसांग दर्रा, या जिसको डेबसांग दर्रा कहीं कहीं लिखल रहेगा, ठीक है। का से काराकोरम दर्रा, च से चांगला दर्रा, चा आधा ग ला है, चांगला दर्रा, ठीक है। देखिए फिर देखिए जारा से जारा दर्रा है, और खा से खारदुंगला है, तो खारदुंगला दर्रा। ये सब के सब दर्रा कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। ये सामान्य था। उसके बाद इसकी विशेषता में हमने बताया कि लानाकला दर्रा ऑक्साई चीन में, ठीक है। फिर हमने बताया कि देवसांग दर्रा है और काराकोरम, तो ये सब के सब चीन को जाने वाला रास्ता क्या करता है, बनाता है। एक चीज और देखिए इसमें ध्यान देने, वर्तमान में पूछेगा कि क्या काराकोरम दर्रा चालू है, नहीं बउआ, काराकोरम दर्रा वर्तमान में बंद है। क्यों, क्योंकि जब से चीन और भारत के मध्य विवाद पैदा हुआ तब से ये रास्ता बंद कर दिया गया, और वर्तमान में काराकोरम दर्रा पर 100% चीन अपना अधिकार जमा रखा है, ठीक है। यानी चीन के अधिकार में काराकोरम दर्रा है, ठीक है। सब के सब दर्रा भारत और चीन के मध्य रास्ता बनाता है। एक दर्रा का और चर्चा था, हम पीछे बता रहे थे, एक दर्रा का और चर्चा था जिसका नाम था जोजिला, ठीक है। देखिए इसके बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूं। देखिए जोजिला के बारे में,
ये भी एक अच्छा प्रश्न आता है, ये भी वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में। समझ आ रहा, वर्तमान स्थिति में ये कहाँ हो जाएगा, स्थान पूछेगा बउआ तो स्थान ये हो जाएगा लद्दाख में। देखिए तो लद्दाख में आपका चला गया, जबकि आप पीछे की किताब पढ़िएगा तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ये भी बात मैं यहीं पे चर्चा कर देता हूं, कंफ्यूजन में मत आइएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर बट गया तो ये चला गया कहाँ, लद्दाख में। हमारी बात समझ में आ रही है। और यदि अभी भी करें ऑप्शन में लद्दाख नहीं रहे तो आप जम्मू कश्मीर को जरूर अटेम्प्ट करके आए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक जोजिला दर्रा से प्रश्न आता है कि बउआ जोजिला दर्रा एक प्राकृतिक दर्रा है। अब प्राकृतिक दर्रा है तो जाहिर सी बात है कि इसका निर्माण कोई ना कोई प्राकृतिक घटना से हुई होगी, है ना। तो इसका निर्माण बउआ सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, किस नदी के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा। यह भी एक अच्छा प्रश्न है कि जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, सिंधु नदी के द्वारा। अब देखिए प्रश्न यहां से निकलेगा कि ये जो जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए हम बताना चाहते हैं, यदि पूछेगा कि जोड़ता किसको है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए तो ये हो जाएगा बउआ, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से। और लेह वर्तमान में लद्दाख की राजधानी है। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। एक प्रश्न और आता है कि जैसे हमने इसमें लिखा बउआ, यहां देखिए हमने लिखा कि ये सारे के सारे ट्रांस हिमालय में, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ दे कि जोजिला दर्रा किस हिमालय में। तो हम आपको बताना चाहते हैं जोजिला दर्रा जो है बउआ ये जास्कर श्रेणी में है। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आता है, ये किस श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में। ये भी एक अच्छा सा प्रश्न है। जोजिला दर्रा सबसे पहले लद्दाख में है, निर्माण किस नदी से हुआ है, सिंधु नदी से। जोड़ता किसको है, तो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से। ठीक है, पूछेगा कि ये जो जोजिला दर्रा किस श्रेणी में है, तो जास्कर श्रेणी में। और चर्चा आता है, एक चर्चा आता है, देखिए NH1, ध्यान रखिएगा NH1A, ये क्वेश्चन आता है, नेशनल हाईवे ए, ये भी किस दर्रे से गुजरता है बउआ, जोजिला दर्रा से। याद रखिए, मैं यहाँ पे और बताता हूं, कुछ समय पहले तक इसके बारे में पढ़िएगा तो लिखल रहेगा बनिहाल दर्रा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में पढ़िएगा कि NH1A किस दर्रे से गुजर रही है, तो जोजिला दर्रा। क्यों, क्योंकि NH1A और को क्या कर दिया, NH44 को मिला दिया गया, तो सबसे बड़ा जो NH बन गया है NH44 बन गया है। तो बनिहाल दर्रा से पूछेगा तो NH44 गुजरता है, जबकि जोजिला दर्रा से अभी भी NH1A गुजरता है। हमारी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये सारे प्रश्न अच्छा खासा हमने निकाल करके आपको दे दिया, जो किससे संबंधित है, दर्रे से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज और देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि NH1A का रख रखाव, कहीं पे हम देखें क्वेश्चन पूछा गया है NH1A का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, ये इस साइड का पॉइंट है। अब इधर वाला मैं इसको ला रहा हूं यहाँ पे, देखिए NH1A, ठीक है बउआ, इसका पूछेगा जी रख रखाव का कार्य कौन करता है। रख रखाव का मतलब सुरक्षा करना, तो इसका रख रखाव करता है BRO। इसको हम शॉर्ट में लिखे, जिसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पूरा हिंदी में, सीमा सड़क संगठन। यानी तब बउआ ये सीमा सड़क संगठन नाम ही है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो भी भारत में बॉर्डर एरिया पर, यानी दूसरे देशों के जो सीमा के आसपास जो रोड बनता है, उसके लिए भारत ने एक स्पेशल संगठन बनाया था जिसका नाम था BRO, है ना, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि BRO की स्थापना कब हुआ था, 1960 में किया गया था। ठीक है, तो देखिए हम एक ही पॉइंट लिए लद्दाख, और लद्दाख से देखिए हमने कितना सारा पॉइंट क्या कर दिए, निकाल दिए। तो यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको पॉइंट को क्या करते चलिए, निकालते चलिए। ठीक है,
अब चलिए इसको हम अच्छे से नोट्स बनवाते हैं सारे का, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम एक दिन में 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्रा का चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडलाइन में पहले सबसे ऊपर बड़ा हेडलाइन में बनाइएगा भारत के प्रमुख दर्रा, है ना। चलिए ये हो गया। अब छोटा में नीचे पॉइंट बनाकर लिखना लद्दाख का प्रमुख दर्रा या लद्दाख में स्थित प्रमुख दर्रा, लद्दाख में स्थित प्रमुख दर्रा, लद्दाख में स्थित प्रमुख दर्रा। चलिए हो गया, लद्दाख में स्थित प्रमुख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा यही चल रहा है ट्रेंड में, लद्दाख वाला ही सबसे ज्यादा पूछता है। ट्रिक लिखना चाहते तो जरूर लिख लीजिए, मैं ये भी लिखा देता हूं। ट्रिक है ला दे कांच जरा खा लूं, ला दे कांच जरा खा लूं, है ना। ये ट्रिक हो गया, ला दे कांच जरा खा लूं, लू को घेर के काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नीचे फिर लिखिएगा ला, जैसे हम लिखे ला, ला से लिखिएगा ला नाकला दर्रा, ला ना क फिर ला नाकला दर्रा लिखा गया। फिर लिखिए दे, दे से देपसांग दर्रा, दे आधा प सांग, दे से देपसांग दर्रा, दे से देपसांग दर्रा। फिर देखिए का से काराकोरम दर्रा, का से काराकोरम दर्रा हो गया। फिर लिखिए च से हो जाएगा चांगला दर्रा, चा ऊपर अनुस्वार आधा ग ला, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा हो गया। फिर जरा पूरा लिखिएगा जरा, जरा से हो जाएगा जारा दर्रा या जारा ला दर्रा लिखाता है, जारा ला दर्रा हो गया। अब खा से लिखिए खारदुंगला दर्रा, द के ऊपर र, खारदुंगला है ना, आधा ग ला, खारदुंगला, खा से हो जाएगा खारदुंगला दर्रा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 गो यहाँ आ गया। और नीचे 7वां में एक और जोड़ लीजिए जो जिला दर्रा, ताकि याद हो जाए कि जो जिला भी वर्तमान में कहाँ में है, लद्दाख में। फिर हम चर्चा कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब नीचे फिर पॉइंट बना बना कर लिखना शुरू कीजिए, सबके बारे में जो डिटेल्स दिए हैं सबको हम नोट्स करवाएंगे। लिखिएगा, लिखिएगा ला नाकला दर्रा, ला नाकला दर्रा वर्तमान में ऑक्साई चीन में स्थित है, ला नाकला दर्रा वर्तमान में ऑक्साई चीन में स्थित है, ऑक्साई चीन में स्थित है हो गया। फिर नीचे पॉइंट बनाइए, पॉइंट बना के लिखिएगा उपर्युक्त सभी दर्रा, उपर्युक्त सभी दर्रा, उपर्युक्त सभी दर्रा भारत और चीन के मध्य, उपर्युक्त सभी दर्रा भारत और चीन के मध्य मार्ग बनाता है, भारत और चीन के मध्य मार्ग बनाता है। ठीक है, फिर नीचे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा, लिखिएगा उपर्युक्त सभी दर्रा, उपर्युक्त सभी दर्रा ट्रांस हिमालय, उपर्युक्त सभी दर्रा ट्रांस हिमालय अथवा लद्दाख हिमालय, उपर्युक्त सभी दर्रा ट्रांस हिमालय अथवा लद्दाख हिमालय, ट्रांस हिमालय अथवा लद्दाख हिमालय के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय अथवा लद्दाख हिमालय के अंतर्गत आता है। चलिए हो गया। अब लिखिएगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा,
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5624 मीटर है। जिसकी ऊंचाई लगभग 5624 मीटर है। हो गया। फिर एक नीचे पॉइंट बनाइएगा, इसको लिखिएगा, पॉइंट बना के नीचे लिखिएगा हिमालय में स्थित सभी दर्रों में भी सबसे ऊंचा दर्रा, हिमालय में स्थित सभी दर्रों में भी सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा ही है। काराकोरम दर्रा ही है। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा भी है। ठीक है, ये तो मैं लिखा दिया कि ये चीन के साथ, भारत चीन के मध्य रास्ता बनाता है। अब नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट बनाकर लिखिएगा, नोट में लिखिएगा चीन के साथ भारत के गतिरोध उत्पन्न होने के कारण, चीन के साथ भारत के गतिरोध उत्पन्न होने के कारण वर्तमान में काराकोरम दर्रा को बंद कर दिया गया है। गतिरोध उत्पन्न होने के कारण वर्तमान में काराकोरम दर्रा को बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये सारा पॉइंट हम लिखा दिए। अब इधर आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। चलिए इस पर आइए, लिखिएगा जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है, जो लद्दाख में स्थित है। सिंधु नदी से हुआ है, जो लद्दाख में स्थित है। हो गया। नीचे फिर एक पॉइंट नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा 2019 से पहले, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। चलिए हो गया। फिर से आगे पॉइंट बनाइए, फिर लिखिएगा जोजिला दर्रा मुख्य रूप से जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा मुख्य रूप से जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिएगा इसी जोजिला दर्रा से होकर
NH1A NH1A गुजरता है, NH1A गुजरता है, जिसका रखरखाव मुख्यतः BRO ब्रैकेट में लिखिएगा सीमा सड़क संगठन, BRO ब्रैकेट में लिखिएगा सीमा सड़क संगठन, BRO के द्वारा किया जाता है, BRO के द्वारा किया जाता है। हो गया, BRO के द्वारा किया जाता है। चलिए अब नीचे एक और नोट बनाकर इसका स्थापना भी लिख लीजिए। नीचे नोट बनाइए, ये नोट ही लिखकर डैश दीजिए। नोट में लिखिएगा सीमा सड़क संगठन की स्थापना सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में किया गया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था। चलिए ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि सारे पॉइंट्स हम एक एक करके सारा नोट्स बनवा दिए हैं और इससे जो भी कंटेंट थोड़ा निकल रहा था उसे भी हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे के तरफ चलते हैं। चलिए, सबसे ऊपर लद्दाख था, उसके नीचे जम्मू कश्मीर है ना। तो अब थोड़ा जम्मू कश्मीर वाले को भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि कम से कम एक बार में 2 गो जरूर आपको याद हो जाएगा आसानी से। और अभी भी हम इस बात के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी दर्रे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख जो दर्रा बबुआ लद्दाख वाला ही है। आप इसको जितना अच्छे ढंग से आप याद कर लीजिए वही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 2-3 बार से बार SI वगैरह या बिहार पुलिस का एग्जाम होता है तो यहाँ से संबंधित एक दर्रे का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से जितनी अधिक से अधिक 2-3 बार देख लीजिए, नहीं हो तो फिर नोट्स बना लीजिए, फिर से उसको देखा कीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए हेडलाइन बनाइएगा जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे, जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे। देखिए अब यहां से हम चलना शुरू करते हैं फिर से। ये हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आ गया, पहले पर लद्दाख था। इसमें भी हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं, आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर में आ रहा था जो जिला और काराकोरम भी, लेकिन अब तो 2 गो कट जाएगा, है ना। चलिए इसमें देखिए ट्रिक क्या है, सबसे अच्छी बात है, देखिए लिख देते हैं कश्मीर में बाबू पी। जैसे देखिए ये आपका सेंस बताते हैं, एक लॉजिक है याद करने का। लॉजिक क्या याद करना, कोई भी आदमी पार्टी मनाने जाता है तो कहता है चलो जम्मू कश्मीर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पार्टी मनाता है तो क्या करता है, दारू पीता है। सिंपल सी बात है यार, आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिविटी पैदा करता है, आपके दिमाग में जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कश्मीर में यहाँ तो पूरा ये निकल गया, कश्मीर से कश्मीर हो गया, सिंपल सी बात है, ये कश्मीर का था। यहां देखिए बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, बा से क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। मैं सारा निकाल देता हूं। फिर देखिए बू है, इससे हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, सारा मैं निकाल दूंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए पी है, पी से हो जाएगा पीर पांजाल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा। चलिए हो गया सारा, यही 3 गो दर्रा मुख्यतः वर्तमान में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इसमें से कुछ और भी प्रश्न आता है, वो प्रश्न आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि जैसे हम चर्चा किसका कर लेते हैं, बनिहाल दर्रा का। तो सबसे पहला चीज आपको समझना होता है कि बनिहाल दर्रा जोड़ता किसको है।
है ना। देखिए मैं बताता हूँ, बनिहाल दर्रा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जोड़ता किसको, एकदम सिंपल में लिख देता हूँ कि जोड़ता किसको है। तो बउआ ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है, यहां तक हो गया प्रश्न। दूसरा है किस हिमालय में स्थित है। जैसे हमने बताया कि वहां जो काराकोरम दर्रा था, लानाकला था, लद्दाख वाला, या लद्दाख में था या फिर ट्रांस हिमालय में था। लेकिन यदि पूछे बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो बाबू ये हो जाएगा आपका लघु हिमालय में। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ हो जाएगा, लघु हिमालय में। बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो लघु हिमालय में। ठीक है, और क्या आता है, देखिए नाम सुने होंगे, एक और आता है कि फेमस जो हमारा जवाहर सुरंग है, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है कि या किस दर्रे में बनाया गया है, तो किस में बनाया गया है, बनिहाल दर्रा में। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रा। कभी कभी ये लगता है कि इस जवाहर सुरंग का नाम जवाहर सुरंग बउआ जब बनाया गया तो ये 1956 में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पड़ा था। क्यों, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने में पहाड़ी एरिया को ऊपर दिशा पार होना पड़ता था। तो बर्फीले दिन में यानी सर्दियों के दिन में बहुत ज्यादा बर्फ जम जाता था तो रोड चल नहीं पाता था। तो क्या किया गया कि सड़क जो ऊपर से दर्रा था बनिहाल दर्रा, उसके ठीक नीचे से एक सुरंग निकाल दिया गया। ठीक है, तो सुरंग काट करके उसी का नाम क्या पड़ गया, जवाहर सुरंग, क्योंकि 1956 में इसका नाम पड़ा था। इसको मुख्यतः उद्घाटन करने वाले थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए तो ये कुछ कहानियां इससे संबंधित है। अब देखिए यहां से आता है, अब हम चर्चा करने वाले हैं बुर्जिल दर्रा, ये किसको किसको जोड़ता है। देखिए इसमें एक बउआ यदि पूछेगा जोड़ता किसको है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसमें यदि प्रश्न पूछ दे तो ये भी श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, सॉरी लेह को गिलगित से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये लेह को किससे जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पर भी आप थोड़ा सा क्या कीजिए, ध्यान दिया कीजिए। फिर एक और बच गया क्या हमारा, पीर पांजाल। तो बाबू ये भी बनिहाल दर्रा और पीर पांजाल दर्रा लगभग एक दूसरे से सटा हुआ है। तो सटा हुआ है तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि सटा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बनिहाल दर्रा, सबसे पहले यदि हिमालय की बात कर लेंगे तो सटा हुआ है तो किस में होगा, स्थिति निश्चित तौर पे किस में हो जाएगा, इसकी स्थिति लघु हिमालय में हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही, इसकी स्थिति कहाँ हो जाएगा, लघु हिमालय में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां से एक और प्रश्न आता है। अब इसमें आता है कि ये पीर पांजाल दर्रा किन दो स्थानों को क्या करता है, जोड़ता है। अरे सारा क्वेश्चन तो वही चीज निकाल रहे हैं। तो जैसे यदि प्रश्न में आ जाए कि पीर पांजाल किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो बाबू इसमें कुछ नहीं है। जैसे इसको देख रहे थे श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ये भी श्रीनगर को किससे जोड़ता है, जम्मू से जोड़ता है। हमारी बात समझ में आ रही है। या देखिए श्रीनगर नहीं लिखल रहेगा तो लिखल रहेगा काश्मीर को जम्मू से, तो बउआ काश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, है ना। देखिए तो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, जम्मू से। या ये नहीं रहेगा तो लिखल रहेगा कि जम्मू को कश्मीर से कौन जोड़ता है, मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। तो जम्मू को कश्मीर से कौन जोड़ता है, तो भी हो जाएगा कौन सा दर्रा, पीर पांजाल दर्रा। हमारी बात समझ में आई। तो ये बउआ तीन गो जो दर्रा है ये अभी वर्तमान में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और इसी बनिहाल दर्रे से जो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है यानी NH है, NH-44 गुजरता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, NH-44 किससे होकर गुजरता है, तो बनिहाल दर्रा से। या कभी सुरंग का नाम पूछेगा NH-44 किससे गुजरता है, तो जवाहर सुरंग से। जवाहर सुरंग कहाँ है, बनिहाल दर्रा में। ठीक है, चलिए तब इसको आप जल्दी सुना, इसको नोट्स बना लीजिए, उसके बाद फिर अगले तरफ बढ़ेंगे। लिखिएगा, हेडलाइन बना लीजिए, जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे। ठीक है, चलिए ट्रिक यदि बनाना है तो ट्रिक बना लीजिए, कश्मीर में बाबू पी, अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कश्मीर में बाबू पी, जिसमें ये कश्मीर तो कश्मीर में हो जाएगा, बा से बनिहाल दर्रा हो जाएगा, बू से बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, पी से पीर पांजाल दर्रा हो जाएगा।
ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे हम लिखे, इसको नीचे लाइन बनाकर लिखिएगा बनिहाल दर्रा, फिर लिखिएगा बुर्जिल दर्रा, फिर लिखिएगा पीर पांजाल दर्रा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ट्रिक लिखा गया। अब नीचे लिखना शुरू कीजिए पॉइंट बना बना करके लिखिएगा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय में स्थित है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय में स्थित है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय में स्थित है। चलिए ये लिखा गया, अब आगे लिखिएगा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है, फिर पॉइंट नीचे बनाइए, लिखिएगा इसी बनिहाल दर्रा में, इसी बनिहाल दर्रा में, इसी बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। इसी बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है, जिससे होकर, जिससे होकर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिससे होकर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, जिससे होकर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 गुजरता है। NH-44 गुजरता है। हो गया, चलिए एक नीचे फिर पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा जवाहर सुरंग का नामकरण, जवाहर सुरंग का नामकरण 1956 में, जवाहर सुरंग का नामकरण 1956 में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया गया था। चलिए ये सारा पॉइंट हमने नोट करवा दिया। चलिए अब आगे आइए, लिखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जिल दर्रा लेह को गिलगित, जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जिल दर्रा, एक मिनट रुक जाइएगा, जम्मू कश्मीर में लेह तो ऊपर चल जाएगा, नहीं इसको सीधा कर लीजिए, श्रीनगर को गिलगित कर लीजिए, यही ठीक रहेगा, क्योंकि लद्दाख काफी ऊपर चला जाता है ना और ये हमारा नीचे है। लिखिएगा बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिए, एक और पॉइंट नीचे बनाइएगा, लिखिएगा बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा मुख्य रूप से, बुर्जिल दर्रा मुख्य रूप से बृहद हिमालय में स्थित है। बुर्जिल दर्रा मुख्य रूप से बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय में स्थित है।
चलिए हो गया। अब ये लिखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित पीर पांजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित पीर पांजाल दर्रा पीर पांजाल दर्रा लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। लघु हिमालय के अंतर्गत आता है जो श्रीनगर को ब्रैकेट में कर लीजिए, कश्मीर को, जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। नीचे फिर एक पॉइंट बनाइए, नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा, नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा पीर पांजाल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा भारत के पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। भारत के पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यदि लघु हिमालय ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पीर पांजाल श्रेणी जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। कश्मीर में स्थित दर्रे में चर्चा किए थे, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, पीर पांजाल दर्रा है, जिसमें हमने बताया बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और ये किस हिमालय में है? लघु हिमालय में। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जिसका नामकरण 1956 में किया गया था। और NH-44 जो है बउआ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो इसी जवाहर सुरंग से होकर क्या होता है? गुजरता है। फिर हमने बताया बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये किस हिमालय में है? बृहद हिमालय में। ठीक है, पीर पांजाल दर्रा कहता कि किस हिमालय में है? लघु हिमालय में। किसको जोड़ता है? श्रीनगर या कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये सारे कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आज के वीडियो में हमने आपको दो, एक लद्दाख का दर्रा और एक जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में बताया और उसका अच्छे ढंग से नोट्स बनाया। ठीक है, इसी तरीका से हम एक एक करके हर राज्य के दर्रे पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आगे है हिमाचल प्रदेश है, हमारी बात समझ में आ रही है, सिक्किम है। इन सभी में काफी सारा दर्रा स्थित है। उस दर्रे का क्या महत्व है, उन सभी पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आपको कोई भी समस्या हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले दर्रे के तरफ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।